सो आपको भी एस्थेटिक बनना है. यू वांट एन एस्थेटिक फिजिक. सो द गोल of being having an aesthetic physique is low body fat percentage and good amount of foundation of muscle mass. तो इन दोनों का प्रोपोर्शन अगर सही हो तो आपको एक एस्थेटिक फिजिक मिल जाती है. हम जब छोटे थे हमको हमेशा वो स्टैचूज की तरह दिखने का बहुत मन होता था. वी वांटेड टू लुक लाइक दोज हरक्यूलिस स्टैचूज. वेल कार्टून्स में ज़्यादा दिखाते थे बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको करना क्या है. फर्स्ट लेट्स बिगिन. द फर्स्ट स्टेप इज आपको एक सॉलिड बेस रखना है मसल मास का. सेकेंड, यू नीड टू बी लीन एनफ, दैट इज आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जिससे आप आपके मसल्स को अच्छे से दिखा पाओगे लोगों को. तो अगर आप बिगिनर हो, आप सोच रहे होगे कि हाउ कैन आई बिल्ड द मसल्स. फर्स्ट इज आप जिम ज्वाइन करो. यू नीड टू बी एबल टू डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. जो वेट लिफ्टिंग है उससे आपको मसल फाउंडेशन आ जाएगी. एंड विथ प्रॉपर टाइम आप कंसिस्टेंटली जाते रहो जिम में एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो जिससे आप रिजल्ट्स आपको दिखेगा. यस, जिम जाना इज़ अ बेटर ऑप्शन देन डूइंग होम वर्कआउट्स क्योंकि जिम में आपको वेराइटीज़ मिलेंगे, आपको मशीन्स अवेलेबल रहेंगे जिससे आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे. ऐसा नहीं कि आप घर पे नहीं बना पाओगे. यस, घर होम वर्कआउट ऑल्सो वो हेल्प्स, बट आप जब घर पे करते रहोगे एक टाइम के बाद आप एक प्लेटो हिट करोगे, उससे आप और आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि यू नीड टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दैट इज इंक्रीज द वेट्स एज यू प्रोग्रेस. द नेक्स्ट स्टेप इज आप कौन सा ट्रेनिंग स्टाइल अपनाओगे. ये बहुत डिबेटेबल है. बहुत वेराइटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसको फॉलो करके, कौन से रूटीन को फॉलो करके आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे. डेली यू विल फील लाइक डूइंग इट, यू वांट टू डू इट. ये जो फीलिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि आप एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो लेकिन आप अपना होल हार्टेडली नहीं कर रहे हो, उसको आप स्किप करते हो. वैसा मत चूज़ करो. ऐसा चूज़ करो जिसको आप फॉलो कर सकते हो अच्छे से, उससे ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा. मैं जो फॉलो करता हूँ वो है पुश पुल लेग्स. बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ एंड इट्स गिविंग मी रिजल्ट्स. मेरा मेन फोकस जो पहले भी था और अभी भी है, ट्रेन वन मसल ग्रुप ट्वाइस पर वीक. मुझे अच्छा लगता है ऐसा करके एंड मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. यू कैन ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. देयर इज़ नथिंग सो कॉल्ड अ परफेक्ट वर्कआउट रूटीन. इंटरनेट आपको तरह तरीके के नॉनसेंस बताते रहेंगे बट परफेक्ट रूटीन वही है जो आप अपने मन से फॉलो करते हो एंड कंसिस्टेंट रहते हो जिससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. दैट इज़ द परफेक्ट रूटीन. सो टू हैव एन एस्थेटिक फ्रेम आपको कौन से मसल्स ग्रुप में फोकस करना है ज़्यादा. फर्स्ट इज द शोल्डर्स, द वी टेपर एंड द अपर चेस्ट. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एस्थेटिक मसल ग्रुप. तो आप उसको फोकस करने के लिए आपको वेराइटीज़ ऑफ वर्कआउट्स मिल जाएंगे. चिन अप्स है, बारबेल रोइंग्स, pull-ups, lat pull downs. Those are the main workouts that you need to build an aesthetic frame. The V is what makes an aesthetic frame. फिर आपको आ जाता है आपका core muscles, that is the abs. उसको शो करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा. आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम रहना होगा जिससे आप डाइट के थ्रू अचीव कर पाओगे. फिर आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ डाइट. यू कैन नेवर आउट ट्रेन अ बैड डाइट. आप जितना भी अच्छे से आप वर्कआउट करते हो, जितना आप 100% देते हो, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो सब बेकार है भाई. सो डाइट में क्या है, इफ़ यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट यू नीड टू फोकस ऑन प्रोटीन इनटेक. आपका प्रोटीन हाई रहना होगा एंड कैलोरीज डेफिसिट आपके मेंटेनेंस से थोड़ा कम, बिकॉज आपको तब with high protein you will not lose the muscle and with being in a deficit you will lose the fat. as a result आप lean दिखोगे. तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन से supplements ले रहा हूँ to have a good diet and high protein. Even if you are a beginner and you are getting into working out, so I would recommend you to take a creatine supplement. It really helps. मेरा first supplement whey protein नहीं था, it was creatine and it really helped me put on lean muscle mass. आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज में भी हेल्प करेगा. आई हैव बिन टेकिंग द मसल ब्रेस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड बहुत दिन से ले रहा हूँ. दिस इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी क्रिएटिन सप्लीमेंट. डोंट वरी अबाउट दैट एनी अदर साइड इफेक्ट्स क्योंकि
इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट क्रिएटिन. एंड फॉर वे प्रोटीन मैं ले रहा हूँ मसल ब्लिस का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे, और इससे मुझे एक स्कूप सर्विंग में मिल जाते हैं 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. एंड बीइंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, a whey protein supplement helps a lot. And if you guys want to buy this, go check out their website musclebliss.com and use my code kankanmp for additional discount. फिर आते हैं हम लोग हाइड्रेशन पे. आप पानी पीना मत भूलना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वाटर इनटेक अच्छा रहे. स्टे हाइड्रेटेड. फिर आते हैं स्लीप स्केड्यूल. आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए टू रिकवर, क्योंकि वर्कआउट डन, डाइट ऑल्सो डन, सब सही है, लेकिन अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो तो आप रिकवर कब करोगे. यू नीड टू स्लीप नाइसली टू बी रिकवर्ड. एंड रेस्ट डेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको वीक में 2 बार चाहिए होता है रेस्ट डे. 2 नहीं तो 1 दिन तो रेस्ट चाहिए होता है. मैं पर्सनली संडे को रेस्ट लेता हूँ. कंप्लीट रेस्ट, बिंदास, चिल. सो डेट विल बी ऑल फॉर द वीडियो. सिंपल रखा हूँ, छोटा रखा हूँ. And if you guys want to see more of my YouTube videos, to subscribe, comment karna, and see you soon in the next video. Bye bye.